previous video, I have explained mathematically motions equation. In this video, I will prove the motions equations graphically. It is very important. और ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सबको तीन इक्वेशन मोशन की पता ही है. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. v ये फर्स्ट इक्वेशन ये किसकी है? वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन की है. दूसरी इक्वेशन डिस्टेंस कह लीजिए s का, या पोजीशन और टाइम के रिलेशन की है. और तीसरी इक्वेशन पोजीशन या डिस्टेंस वेलोसिटी की रिलेशन की है. ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली प्रूव करेंगे. तो ग्राफिकली जो शुरू में हमें लिखना है वो क्या लिखना है कि एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से शुरू हुआ, ठीक है. अभी नाउ वी आर प्रूविंग फर्स्ट इक्वेशन. ये वाई एक्सिस हो गया, y axis for velocity, and that this is x axis for t for time. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u, ये पॉइंट है o, ये पॉइंट है a से शुरू हुआ. a पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? u, और वो पहुंच गया t टाइम बाद. कितना टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक? t टाइम. उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, वो पहुंच गया b पर. ठीक है, तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो डॉटेड, और एक ये यहाँ से डॉटेड कर दो. ये हो गया c पॉइंट और ये हो गया d पॉइंट. ठीक है, इसे पॉइंट मान लेते हैं E पॉइंट. हमेशा ध्यान रखना U विल नॉट बी जीरो. इस केस में ग्राफिकली में जीरो कभी नहीं होगा इस केस में, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव इट. U जीरो नहीं होगा. तो एक इनिशियल वेलोसिटी U है, उसके बाद वो V पर पहुंच जाता है. तो यानी कि BC की वैल्यू कितनी हो गई? V. ठीक है, या OE की भी वैल्यू क्या है? V. वहां से कितना टाइम लेता है वो? T. और एक्सिलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन. तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि एक्सिलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेक. चेंज इन वेलोसिटी यानी कि OE माइनस OA अपॉन टाइम टेकन OC. इन सब की वैल्यू डाल देते हैं. OE की वैल्यू क्या हो गई? OE की वैल्यू, OE की मतलब हो गया O इज इक्वल टू BC. इसकी वैल्यू है V माइनस यू अपॉन OC की वैल्यू T. A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T, या V इज इक्वल टू U प्लस AT. दो ही बातें याद रखनी है. इनिशियल वेलोसिटी एक पॉइंट A से लेनी है, उसकी इंक्रीज हो गई वेलोसिटी V पॉइंट पे पहुंच गई, टाइम लिया T. फिर क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. चेंज इन वेलोसिटी OE माइनस OA अपॉन OC. OE इज इक्वल टू, यहाँ हैंस लिख देंगे, OE इज इक्वल टू BC और A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू V प्लस U AT. नाउ वी विल डिस्क्राइब नेक्स्ट इक्वेशन. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. देखिए, इसमें भी यही है, एक ऑब्जेक्ट A है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन से वो B में पहुंचा. जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया? एरिया AB का. तो एरिया AB का क्या हो गया? डिस्टेंस S इज इक्वल टू विल बी
एरिया ऑफ OABC मीन्स OABC क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल OADC प्लस ABD एरिया ऑफ ट्राइंगल OABC, नहीं सॉरी ABD, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है, बस सेकंड में यही है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC एंड एरिया ऑफ, एक ये हो गया और एक एरिया हो गया ABD, ठीक है। अब इन दोनों के फॉर्मूले डाल देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला? क्या एरिया होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ हो गई OC इनटू OA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या हो गया? बेस हो गया AD इनटू हाइट कितनी हो गई? BD। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दीज। OC की वैल्यू क्या है? OC की वैल्यू है T, OA की वैल्यू है U प्लस हाफ AD की वैल्यू, AD देखो AD इज इक्वल, यहाँ लिख देंगे हम AD इज इक्वल टू OC। तो इसलिए AD की वैल्यू हो गई T, BD की वैल्यू कितनी हो गई? BD हो गई देखो BC माइनस DC। या इधर लिख देते BC माइनस DC या V माइनस U। V माइनस U में हम किसकी वैल्यू रख देंगे? V माइनस U इज इक्वल टू 80। 80 की वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन प्रूव करनी है, इसमें V नहीं है। इसकी वैल्यू डाल देते हैं सबकी। ये हो गया UT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ देखो V माइनस U इज इक्वल टू होता है 80। इसकी वैल्यू हम डाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80 मल्टीप्लाई बाई T या S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन क्या है? देखो सेकंड इक्वेशन में हमें लेना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई ये ट्रेपेजियम बना, अगर इसे हटा दें हम तो ये ट्रेपेजियम बना। तो इस ट्रेपेजियम में अगर हमने ये ले ली तो ये ट्राइंगल हो गया और ये रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है विथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू लेंथ, और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो उन सब की हमने वैल्यू डाल दी, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब हम डालते हैं थर्ड हमारी कौन सी इक्वेशन है? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें सिंपल हम ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला डालेंगे। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बस इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। अब इसका क्या है?
सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी हुई, ये, इसे अब हटा दो। पैरेलल साइड कौन सी हो गई, ये और ये, यानी कि OA प्लस CB इंटू OC। ठीक है, सबकी वैल्यू रखते हैं। हाफ इंटू OA प्लस OA की वैल्यू कितनी है U, CB की वैल्यू कितनी है, CB की वैल्यू है V इंटू OC की वैल्यू है T। अब यहाँ क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखो, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, इसमें कहीं भी T नहीं है, तो हम T की वैल्यू रख देंगे। T की वैल्यू क्या है, यहाँ इधर हटा देती हूँ मैं, ये यहाँ आ जाता है। वी पुट द वैल्यू ऑफ T V माइनस U अपॉन A, ये हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू U प्लस V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन A या A और 2 को हम इधर ले जाते हैं, तो 2AS इज इक्वल टू V प्लस U इंटू V माइनस U, एंड वी नो 2AS इज इक्वल टू, एंड दिस इज द 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन में चेंज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लेना है, A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दूसरी इक्वेशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है, और तीसरी इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेना है।